दो गिरोहों की दुश्मनी कराची के अंदर भी। जी हाँ, एक ऐसी हम आपको क्राइम रिपोर्ट दे रहे हैं जो शायद आपने i+ में नहीं देखी होगी। आखिरकार ये दुश्मनी किसकी है, और ये दुश्मनी 1-2 साल की नहीं है। हमारे रिपोर्टर के मुताबिक, हमारे रिपोर्ट के मुताबिक ये तकरीबन 16 से 18 साल पुराना दुश्मनी है। हम कोशिश करेंगे मुख्तसर तरीके से आपको बताएं कि दुश्मनी क्या है। उसमें से एक गिरोह जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पुलिस को खुल्ला कहा है कि वो हमें तंग कर रही है, वो रिश्वत मांग रही है, मगर हक़ाइक़ क्या है। और दूसरी तरफ जो गिरोह जिसके पास हम मौजूद हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाएंगे जिन्होंने पुलिस और इनके ख़िलाफ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इनसे हम बात करेंगे जिनको बाकायदा हमारे पास CCTV फुटेज, अस्पताल के फुटेजेस, FIR, कोर्ट के फुटेज, वो सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। फिर इनसे बात करेंगे आखिरकार मामला क्या है, ये मामला कहाँ तक जा सकता है, और ये लोग चाहते क्या हैं। और वो लोग जिन्होंने इन पर कातलाना हमला किया है, वो लोग जब ये फ़रार हैं, कोर्ट से भी फ़रार हैं और पुलिस से भी फ़रार हैं, वो लोग आपसे कोई राब्ता हुआ है, वो लोग क्या चाहते हैं, पूरा पैकेज ज़रूर कान खोल के देखिएगा। ये दुश्मनी कितनी ख़तरनाक होती है। और जेल भेजने के बाद जो है ना, हम जब वापस आए तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के और FIR हमारे ऊपर काटना शुरू किया। हर दिन हमारे घर में वो घुस जाते पुलिस वालों को लेकर, और उसमें इरफान नियाज़ी और जो है ना शाकिर रिंद और जो है ना साकिब ड्यूटी ऑफिसर, और एक उनका जो है ना वो है बीटर है जिसका नाम आलमगीर उर्फ मलंगी है। आलमगीर उर्फ मलंगी आए दिन हमारे बच्चों से पैसे भी लेते और उनको मार पीट भी करते। और इसके अलावा एक दिन छोड़ के एक दिन कोई ना कोई पुलिस वाले हमारे घर में आते और हमारे किसी न किसी बच्चे को उठाकर ले जाते और 4-5 हज़ार लेकर उसको छोड़ देते। बजाते खुद मुझसे खुद भी 30 हज़ार लिया गया, लेकिन इरफान नियाज़ फायर हुए हैं, 1, 2, 5 नहीं, पूरी 8 गोलियां चलाई हैं। उसमें इनको एक गोली लगी भी है जिसमें उनकी जान भी जो है जाने का खदशा था। अच्छा, अभी मैं इंट्रो में कह रहा था ये 18 साल की दुश्मनी है या 12 साल की दुश्मनी होती है, चाहे 5 साल हो चाहे 8 साल हो। क्या वजह है दुश्मनी की है? आखिरकार वो आपकी जान और माल के दुश्मन क्यों बन गए? सर ये कोई वजह नहीं है, इसने बिला वजह एक तरफ़ा वो बनाया हुआ है कि मतलब कि हमें ये जगह दो, कभी बोलता है 60 लाख रुपए दो, कभी बस अपने से मतलब हमारे बच्चों को कभी करता है, कभी हमें तंग किया हुआ है इसने। 7-8 साल से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और बिला वजह हमारे को बोलते जगह दो, ये दो, 60 लाख रुपए दो। हमें से क्यों दे? हमारा जुर्म क्या है? मतलब इसने इससे पहले भी 2023 में मुझ पर कातिलाना हमला किया था जिसकी FIR थाने बहादुराबाद में दर्ज है 2023 में। और उसके बाद 2025 में इसने मुझ पे फिर कातिलाना हमला किया जिसमें इसने 8 फायर मुझे मारे। पहले 3 फायर मारे थे, अभी इसने मुझ पे 8 फायर मारे। घर पर आपके पथराव तक किया है। जी। आखिरकार घर पे हमला जो होता है वो इज्जत पे हमला होता है। इस हद तक वो कैसे चलेगा और क्या नुकसान हुआ इससे आपको? नुकसान इससे ये हुआ, हमारी घर की चीज़ें टूटी है, हमारे घर पे पथराव इसके बच्चों ने किया है जिसकी एविडेंस, जिसकी वीडियोस मेरे पास मौजूद है और जो मैंने बहादुराबाद थाने में दे दी है उनको। मतलब इसने फायर मारे, फायर की भी वीडियो हमारे पास मौजूद है, हर चीज़ का एविडेंस हमारे पास मौजूद है। और हर एक FIR जो कटी है इस पर वो बिल्कुल एविडेंस पे पुलिस वालों ने काटी, कोई इस पे कोई ऐसी दूसरी तरफ वो मलिर प्रेस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो आपके मुखालिफ पार्टी है, तो वो कहती है कि यार ये सारी चीज़ें तो उन्होंने की हैं, यानी कि जो चीज़ें वो आपके पास जो सबूत हैं वो चीज़ें वो अपने ऊपर रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? सर तो वो हमें दिखाएं ना, कोई एविडेंस दिखाएं, कोई एक चीज़ दिखाएं कि हम भी मान लें हाँ उनके पास अगर कोई एविडेंस हो तो हम जुर्मदार हैं हर चीज़ के। हमारे पास हर चीज़ की एविडेंस है, फायर के, पथराव के, हमारे बच्चों के ज़ख्मी होने के, मेरे पे फायर किए, मेरे को एक गोली लगी, 8 फायर मारे मुझ पे, हर चीज़ की एविडेंस, एक चीज़ की एविडेंस हमारे पास मौजूद है। ये वही जगह है जहाँ पर आपका कातिलाना हमला हुआ था, 8 फायर हुए थे, क्या ये वही जगह है? जी
जी जी, ये रहनुमा ट्रस्ट स्कूल है, ये इसके सामने ही हम खड़े हैं, यहीं पर मुझ पे फायर हुए। और अजीब है, ये कौन सी जगह है जहाँ पर इतना बड़ा मसला हो गया है और अल्लाह ना करे कि कहीं जान भी जा सकें। आप भी इंसान हैं, गुस्सा आपको भी आ सकता है जब अमल का रद्द-ए-अमल होता है। क्या ये जगह कौन सी है? ये शेरबाव बस्ती दोराजी बादराबाद थाने की हदूद में ये जगह है। और सर हम नहीं चाहते इससे हम लड़ें, या हम सारे एजुकेटेड हैं, मैंने खुद सेकेंड ईयर की हुई, मेरे घर वालों ने सब एजुकेटेड है, कोई मतलब अनपढ़ नहीं है। ये सारे अनपढ़ हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कभी बोलते हैं जगह दो। हम अपने बच्चों की वजह से, अपनी इज़्ज़त की वजह से इस पर कोई वो नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते, ताकि हमारे ऊपर FIR नहीं हो, और हम FIR से बचना चाहते हैं और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, आपके जो मुखालिफ हैं वो पुलिस पे भी ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि वो पैसे मांग रहे हैं, वो उनको तंग कर रहे हैं। क्या आप उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे आप कितना मुतमईन है? पुलिस आपको कितना यानी आप पुलिस से कितना मुतमईन है? वो आपके साथ कितना कोऑपरेट कर रही है? सर इन लोगों ने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मलीर में, झूठी बातें की। 11 तारीख से ये लोग फ़रार हैं, जिनकी बेल सिटी कोर्ट्स ने कैंसिल कर दी थी, और ये लोग अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। हमें पुलिस से कोई शिकायत नहीं, पुलिस ने हर FIR इन पे जो काटी है विद एविडेंस काटी, हमने एविडेंस दिए तो काटी है। पुलिस को बिला वजह बदनाम किया जा रहा है, और हमारे IO साहब से दरख्वास्त है कि इन्हें जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए, रेहान साहब से, ताकि ये कानून मतलब इनको सज़ा हो, इनको पता लगे कि हाँ यार किसी पे फायर करना कोई वो मजाक समझा हुआ है। अच्छा, आपके वालिद साहब का भी कुछ गुज़िश्ता दिनों में इंतकाल हो गया, ये जुल्म और सितम उन्होंने भी बर्दाश्त किया है। अब कि आपके चचा के साथ आप मिलके ये यानी कि आप ये क्या कहते हैं, ये उस तरफ से जो आई हुई दुश्मनी उसका मुकाबला कर रहे हैं। ये मेरे अब्बू को भी इन लोगों ने टॉर्चर किया था। जो मेरे वालिद साहब का बाईपास हुआ था 2009 से, उसको इन लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि वो मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गए, उनकी डेथ हो गई तो आज से 1.5 साल पहले। उसके बाद मेरे चाचुओं को मारा है, उसकी भी एविडेंस हमारे पास, मतलब इसके ख़िलाफ़ हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, हर एविडेंस, एक चीज़ की एविडेंस, हमारे बच्चों से लेके हमारे बड़ों तक की। हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं तब भी धमकियाँ सुने। उस दिन भी मैं अपने छोटे भाई को मुस्तफ़ा को लेके जा रहा था, ये वो बच्चा है, इसको मैं स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो उस दिन इसने आया और डायरेक्ट मुझ पे फायर की, 8 फायर की और भाग गया मौके से। यानी फायरिंग आप पे ऊपर मुसलसल होती रही है इन 8 सालों के अंदर? 2 दफ़ा हुए, 2023 में भी इसने मुझ पे फायर मारे थे, वो भी स्ट्रेट फायर मारे थे, जिसमें मैं इसकी वीडियो बना रहा था। ये मेरे वालिद साहब को गन दिखा के मारने की धमकियां दे रहा था, जिसकी वीडियो मेरे पास अभी भी मौजूद है। इसने उसी दौरान मुझ पे स्ट्रेट फायर मारे अपने बच्चों के साथ। इसके 5 बच्चे हैं, पाँचों के पाँचों इसके साथ मिले हुए, झूठी बातें करते हैं। जब चाहे कभी बच्चे को मारते हैं, कभी बड़ों को मारते हैं। कहते हैं 60 लाख रुपए दो या ये जगह छोड़ो और 2 बच्चियाँ दो। तो हम मतलब हमारा जुर्म बता दें हमें कोई। वो शरीफ इंसान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वली प्रेस क्लब में, वो उनके पास अगर कोई सबूत है तो वो हमसे रब्ता करें। हम जो मीडिया है दोनों तरफ का चेहरा दिखाएंगे और लाजमी आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे कि आपके पास वो सारे सबूत आप मीडिया को देंगे। और हम वादा करते हैं कि हम उनको आप ये टीवी स्क्रीन पे पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया देखेगी, पूरे एविडेंस आप हमें मुहैया करेंगे आप? जी हम आपको एक वीडियो, एक सबूत एविडेंस के साथ हर FIR की एविडेंस देंगे। और जो FIR इस पे 2018 से कटती हुई आ रही है, वो अभी तक उसकी एविडेंस हमारे पास। वो शरीफ लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मलीर में करके आए हैं, क्या उनके पास वाकई में FIR हो चुकी हुई है और कानून से भागे हुए लोग हैं? क्या ये सच है इसमें? जी भागे हुए हैं। 23 तारीख से 2025 से अभी तक भागे हुए हैं, गिरफ्तारी उन्होंने अभी तक नहीं दी। बाकी कोर्ट में उन्होंने कहा है कि इस जज ने कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इसका अहकामात हैं? जी इसके अरेस्ट वारंट निकाला है। 11 तारीख को इसकी बेल कैंसिल हुई है सिटी कोर्ट से। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको दिखाएंगे बाकायदा टीवी स्क्रीन पे FIR भी दिखाएंगे, CCTV वो फुटेज भी दिखाएंगे जिस पे इन पे फायरिंग हुई है, वो फुटेज भी दिखाएंगे जो इनके मरहूम बाप पे फुटेज जो फायरिंग हो रही थी। बच्चा बचाने के लिए मोबाइल यूज़ कर रहा था तो इस बच्चे पे भी फायरिंग हुई थी। फैसला आपको करना है या जज साहब को करना है। हम कोशिश करेंगे SHO साहब के पास भी जाएं, उनसे भी मालूम करें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आखिरकार कीचड़ तो उनके ऊपर भी जो फेंकी गई है, और मालूम करते हैं वो जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान साहब। आखिरकार कमर ज़मान साहब, आप पुलिस के साथ मिल के यूसुफ साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, हकीकत क्या है? आखिरकार आप क्या चाहते हैं और वो लोग क्या चाह रहे हैं? सर, हम पुलिस के साथ मिलके कोई FIR नहीं करवाना चाह रहे। जो हक है हमारा हम वो मांग रहे पुलिस से। हमारे बच्चे ज़ख्मी हो जाते हैं, हमारे बच्चों को मारा जाता है, हमें धमकाया जा रहा है और हमें यरमगाल किया जा रहा है। पथराव हम पे हो रहे हैं, बच्चे हमारे ज़ख्मी हो रहे हैं, फायर हमारे बच्चों को लग रहे हैं। तो हम अपना हक मांगने के लिए पुलिस के पास गए।
हमने पुलिस से कोई गलत FIR कोई कुछ नहीं, हमारे पूरे सबूत हमारे पास है। और ये हमें क्या कहता है कि या तो 60 लाख रुपए दो, या ये घर छोड़ के जाओ, या बच्ची दो। अब किस चीज़ में दैया, हम कहाँ आ गए? मतलब कौन से पाकिस्तान में हम खड़े हुए हैं? कौन सा कानून, या मतलब ये कौन सी जंगल में राज खड़ा हुआ है कि कानून नाम की चीज़ यहाँ नहीं है। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि खुद अगर आप जो बदली की कार्रवाई से बेहतर है कि कानून का सहारा लेके हम इनके साथ जो है मुकाबला करें? हम तो कानून के सहारे पे कब मुकाबला, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं हम कि हम बचे यार, मतलब दहशतगर्द होने से बचे। हमारे बच्चे सब पढ़ लिख रहे हैं, एक फर्स्ट ईयर में है, दूसरा सेकंड ईयर में है, एक ने मैट्रिक किया हुआ है, एक ने सेकंड ईयर किया हुआ है। ये जो बच्चा है ये यतीम है जिसके ऊपर इसने फायर मारे। ये बच्चा भी पढ़ा हुआ है? ये पढ़ा लिखा, सेकंड ईयर इसने किया हुआ है। अभी इसका मेडिकल पूरा सिर्फ पुलिस की मेडिकल रहेगी, बाकी इसके सारे वो पूरे हुए हैं, टेस्ट मेडिकल। पढ़े लिखे घराने के लोग हैं, आप ये चाहते हैं कि कानून का सहारा लेके इज्जत के साथ अपने घर में रहे? अपने घर में रहे। क्या नुकसान किया है यूसुफ साहब ने आपका, कुछ अगर आपके जहन में हो तो? सर हमारे ये नुकसान किया, सबसे पहले तो हमारे बच्चों को उन्होंने उठाया, सरियाम चौक पे उसके कपड़े उतरवाए, उसको मारा, कूटा, पीटा, नंगा किया, उसके ऊपर मिर्ची डाली, अगवा किया। उसके ऊपर हमने इसका FIR कटवाई। 2018 की बात बता रहा हूँ। जो इशू इसने ये उठाया हुआ कि जी कभी कहता है कि ये दुकान हमारी है, कभी कहता है कि इसने हमारी बच्ची का हाथ पकड़ा है। तो भाई कोई सबूत कर दो हमारे पे, तो हम तैयार है आपके लिए। जो बोलोगे हम कानून के हाथ सबके आगे, हम जो मुजरिम का सज़ा है वो हमारी सज़ा है। हम कोई बात जो करेंगे अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके कहेंगे, झूठ नहीं बोलूँगा। क्योंकि अभी तक आपके घर के कितने बच्चे जख्मी हो चुके हैं, और आपके घर पे जो हमला हुआ था, पथराव हुआ था, क्या क्या नुकसान हुआ? सर इसमें हमारे घर के शीशे टूटे ऊपर वाले उस साइड के, जिस साइड पे इसकी रिहाइश है उस साइड से। इसमें मेरा अरुण बेटा है ज़ख्मी है, जो आपको वीडियो, आपकी तस्वीर उनके साथ है, वीडियो आपको मैंने दी। इसमें अहमद ज़ख्मी है जिसका पूरा मुँह आपने देखा, वीडियो तस्वीर आपके पास है। जिसमें कासिम जिसकी उंगली तोड़ी गई है, मेडिकल हमें नहीं लेने दिया, पुलिस ने हम पे FIR की। ये 2023 की बात बता रहा हूँ, रमज़ान के दिन के बाद शाम मगरिब के टाइम पे जैसे रोज़ा खुला और बच्चे को इन्होंने उठा के घर लेके गए थे, और उसके बाद हमें पता चला, हमने 15 किया तो लड़के कुछ भी नहीं कर रहे। 8 साल से वो आप पर जुल्म कर रहे हैं, बच्चे अगवा कर रहे हैं, मार रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, पलट के कुछ भी नहीं कर रहे। सर हम कानून का सहारा यूँ लेना चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को दहशतगर्द नहीं बनाना चाह रहे ना सर। पिस्टल तो हमें भी उठाना आता है, ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर है। पिस्टल तो हम इनके ऊपर जो मेहनती की हमने, जो इतना पढ़ाया है, तो किस लिए पढ़ाया? सर आखिरी सवाल, चाहते क्या हैं आप? सर हम अमन चाहते हैं, इससे हमें निजात दिलाया जाए, इससे हमें तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए हमारे बच्चों को, और हमें अफसरान बाला से, DIG, IG, SSP कानून नाफिज करने वालों से हमें बिल्कुल उनसे वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दी जाए। हम दहशतगर्द नहीं है, हम बिल्कुल पुरअमन। और 1965 से मेरा बाप यहाँ आया हुआ है, 40-42 साल मेरी उम्र बनती है। हम पे कोई FIR ये साबित कर दे, कोई मोहल्ले में हम पे कोई शिकायत साबित कर दे कि यार ये इस तरह के लोग हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सर हमें चाहिए DIG, IG, वज़ीर आला सिंध से ख़ासतन, और कामरान टोसोरी वज़ीर आला से, कि हमारे को तहफ़्फ़ुज़ दी जाए। इस पर ये 1 महीने से फ़रार है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को ये बदनाम करने चला है, झूठी कॉन्फ्रेंस चलाने के लिए। हमें जहाँ बुलाना चाहे हम आ जाएंगे, और हम अपने एडवांस अपनी सारी सबूतों के साथ सामने बैठ जाएंगे। अगर हम दहशतगर्द साबित हुए तो सर जो सज़ा चोर की वो हमारी सज़ा है, जो मुजरिम की सज़ा है वो हमारी सज़ा है। और अगर हमें इस तरह यरमगाल किया जाए, असल में इसको हम चाहते हैं कि इसको इबरतनाक दिया जाए, ताकि आने वाले जो इसकी पीछे नस्ल है वो इबरत ले, आने वाला दूसरा बंदा इससे इबरत ले कि ये क्या है। ये हम आज़ाद है अभी, पता नहीं हम कैसे आज़ाद है। हमें तो नहीं लगता कि हम आज़ाद है। एक शख्स नामी यूसुफ नाम का, वो हमें दहशतगर्द बनाने में तुला हुआ है। अगर हम दहशतगर्द होते तो हमारे आप बच्चों के डॉक्यूमेंट्स उठाएं, कॉलेज से उठाएं, स्कूल से उठाएं। अगर उसमें से कोई रिकॉर्ड इनकी गलत है या कोई भी इस तरह की कोई वो हो, तो हम जिम्मेवार हैं। क्योंकि हम तो सर अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, इज़्ज़त से रहना चाह रहे हैं। हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं और इस पाकिस्तान में अमन के साथ रहना चाहते हैं, और इस मुल्क के लिए अपने बच्चों को कुछ। और फैसला आपको करना है कि दोनों तरफा लड़ाई में कसूर किसका है। उसका कसूर है जिसने गोली मारी है, या उसका कसूर है जिसने गोली खाई है। उसका कसूर है जिसने घर पे पथराव किया है, या उसका कसूर है कि जिसके घर पे पथराव हुआ है। उसका कसूर है जिसके जवान बेटे को 8 गोलियां मारी हैं मगर वो बच गया है, या उसका कसूर है जिसने गोली मारी है। फैसला आपने करना है। कैमरामैन तनवीर अहमद खान के साथ सफराज अली को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।